दोस्तों, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी नहीं हुआ है और इसको लेकर ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स सामने आ रहे हैं जो इस चुनाव पर बहुत ही व्यापक असर डाल सकते हैं। बिहार में जितने भी आपराधिक छवि के नेता हैं वे या तो जेल से बाहर आ रहे हैं या फिर जेल के अंदर जा रहे हैं। जहां दानापुर से आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव का जेल से निकलना फिलहाल के लिए मुश्किल बना हुआ है, वहीं अनंत सिंह जमानत पर बाहर आ चुके हैं और वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इन्हीं सब के बीच अब आरजेडी के एक और बाहुबली माफिया विधायक राजबल्लभ यादव कोर्ट से जमानत पर नहीं बल्कि बाइज्जत बरी हो गए हैं, वो भी एक नाबालिग से दुष्कर्म जैसे मामले से। राजबल्लभ यादव नवादा से विधायक रह चुके हैं और वो आरजेडी के एक ऐसे नेता रह चुके हैं जो आरजेडी वाले दौर में इसे खासी मजबूती प्रदान करते थे। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले राजबल्लभ यादव का कोर्ट से बरी होना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के कई समीकरण को हिलाकर रख सकता है। तो क्या है राजबल्लभ यादव की रिहाई की असली कहानी, आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राजबल्लभ यादव की पूरी और असली कहानी क्या है यह हम आपको इस वाले वीडियो में बता चुके हैं, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उस घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसने राजबल्लभ यादव को सलाखों के भीतर उम्र कैद देकर पहुंचाया था। फिर अदालत में यह मामला कैसे आगे बढ़ा और वह बाइज्जत बरी हो गए और अब उनके बाहर आने से बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या असर होने वाला है। तो चलिए आपको एक एक घटनाक्रम को पूरे सिलसिलेवार ढंग से बताना शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बात 6 फरवरी 2016 की है। इस दिन राजबल्लभ यादव के नवादा स्थित आवास में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। इस दिन राजबल्लभ यादव के करीबी रही धनेश्वर घाट मोहल्ले की सुलेखा देवी 15 साल की लड़की से संपर्क करती है, जिससे उसकी पुरानी पहचान थी। नालंदा जिले के सुल्तानपुर की रहने वाली 15 साल की लड़की बिहार शरीफ नगर इलाके में किराए के घर में रहकर पढ़ाई करती थी। उस दिन सुलेखा देवी और उसकी मां राधा देवी उसके कमरे पर गई। दोनों ने उस लड़की से बर्थडे पार्टी में चलने को कहा, जिसके बाद वह लड़की भी हामी भर दी। फिर लड़की को लेकर सुलेखा और उसकी मां नवादा के विधायक राजबल्लभ यादव के मकान पर पहुंची। वहां राजबल्लभ यादव ने लड़की के साथ शराब के नशे में दुष्कर्म किया। फिर अगले दिन यानी कि 7 फरवरी 2016 को सुलेखा देवी ने उस लड़की को उसके घर बिहार शरीफ छोड़ा। उसे 30,000 रुपये दिए और मुंह बंद करने की धमकी दी, लेकिन लड़की चुप नहीं रही। फिर 9 फरवरी 2016 को उसने बिहार शरीफ के एक थाने में FIR दर्ज करवा दी। FIR दर्ज होने के बाद 10 फरवरी 2016 को पुलिस लड़की को लेकर नवादा स्थित राजबल्लभ यादव के घर पहुंची। इसके बाद बच्ची को राजबल्लभ यादव की फोटो दिखाई गई। लड़की ने फोटो देखकर राजबल्लभ यादव को पहचान लिया। फिर बाकी शिनाख्त के बाद DIG ने राजबल्लभ यादव की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। अगले दिन फॉरेंसिक टीम आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव के नवादा वाले घर पहुंची और जांच की। फिर 15 फरवरी 2016 को आरजेडी ने राजबल्लभ यादव को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया और इसी दिन पुलिस ने भी सुलेखा देवी के पति अरुण को गिरफ्तार किया। इसके बाद आनन फानन में राजबल्लभ यादव ने कोर्ट में जमानत की याचिका भी लगा दी, लेकिन 15 फरवरी को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए विधायक राजबल्लभ यादव के खिलाफ सर्च वारंट जारी कर दिया। फिर 19 फरवरी 2016 को सुलेखा देवी के दामाद संदीप को गिरफ्तार किया गया और 25 फरवरी 2016 को सुलेखा देवी समेत 4 लोग पकड़ लिए गए। फिर 28 फरवरी को राजबल्लभ यादव के पटना और नवादा के घर को सील कर लिया गया, लेकिन राजबल्लभ यादव अब भी
फरार चल रहे थे। लेकिन जब कोर्ट और प्रशासन का दबाव बढ़ा तो करीब 23 दिनों तक फरार रहने के बाद 10 मार्च 2016 को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, क्योंकि यह मामला एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का था। इसके बाद 15 सितंबर 2016 को कोर्ट में गवाही शुरू हुई। फिर पटना हाई कोर्ट ने 20 सितंबर 2016 को राजबल्लभ यादव को जमानत दे दी। इस जमानत के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां से राजबल्लभ यादव की जमानत खारिज हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एमपी एमएलए कोर्ट बनने के बाद सभी रिकॉर्ड पटना की विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दिए गए। यहां से 2 सालों के बाद दिसंबर 2018 को कोर्ट ने राजबल्लभ यादव समेत छोटी देवी, सुलेखा देवी, संदीप सुमन, राधा देवी और तुलसी देवी को दोषी करार दिया, जिसके बाद राजबल्लभ यादव को उम्र कैद की सजा मिली। राजबल्लभ यादव बिहार के ऐसे पहले विधायक हैं जिन्हें अपने पद पर रहते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये तो कहानी हो गई उस घटनाक्रम की और राजबल्लभ यादव को मिले उम्र कैद की। अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत में एक कानून है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसे शॉर्ट में पॉक्सो एक्ट भी कहा जाता है। मोटा मोटी तौर पर आप यह समझिए कि पॉक्सो कानून भारत में बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए साल 2012 में लागू किया गया एक व्यापक कानून है। इसका उद्देश्य इन अपराधों की जांच और सुनवाई के लिए बाल अनुकूल प्रणाली उपलब्ध करवाना है, जिसमें त्वरित सुनवाई और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है और यह लिंग तटस्थ है, यानी कि यह लड़के और लड़कियों दोनों को संरक्षण प्रदान करता है। पॉक्सो एक्ट 2012 में नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है। हालांकि भारतीय कानून में संदेह का लाभ का सिद्धांत लागू होता है, जिसके तहत अभियोजन पक्ष को आरोप संदेह से परे साबित करने होते हैं। यदि सबूत कमजोर हों, गवाह पलट जाएं या बयानों में विरोधाभास हो तो आरोपी को बरी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह स्पष्ट कर दिया है कि पीड़िता का बयान वापस लेना या गवाहों का पलटना मामले को स्वच्छ बरी नहीं बनाता, लेकिन सबूतों की कमी मामले को कमजोर कर सकती है और इसी का लाभ राजबल्लभ यादव और उसके अन्य साथियों को भी मिला। दोस्तों, बिहार के पटना हाईकोर्ट के जस्टिस मोहित कुमार शाह और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने 14 अगस्त 2025 को राजबल्लभ यादव और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष पीड़िता के आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह और अजय कुमार ठाकुर ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास और सबूतों की कमी को उजागर किया। कोर्ट ने पाया कि गवाहों की गवाही में असंगतियां थी और फोरेंसिक या अन्य ठोस सबूतों का अभाव था। पीड़िता के बयान को भी कोर्ट ने विश्वसनीय नहीं माना, क्योंकि यह अन्य साक्ष्यों से पुष्ट नहीं हुआ, जबकि पॉक्सो एक्ट वाले कई मामलों में पीड़ित या पीड़िता के बयान को ही अंतिम सत्य माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत को दोहराते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस और विश्वसनीय सबूतों के किसी को दोषी ठहराना न्याय संगत नहीं है और इसी आधार पर राजबल्लभ यादव की उम्र कैद की सजा को रद्द कर दी गई। इस मामले में न्यूज पोर्टल हिंदुस्तान लिखता है कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार के नवादा से राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को नाबालिग से रेप के मामले में बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने माना कि पीड़िता से जबरन दुष्कर्म के सबूत नहीं है। मेडिकल जांच में डॉक्टर ने पाया कि पीड़िता यौन संबंध बनाने की आदी थी। उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने के कोई साक्ष्य नहीं पाए गए। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है। दोस्तों, ये तो हो गई राजबल्लभ यादव को हुई सजा और फिर उसके बाइज्जत बरी होने की कहानी। लेकिन क्या इसमें अब बिहार सरकार कुछ कर सकती है? तो हम आपको बताते चलें कि राजबल्लभ यादव के मामले में अभियोजन पक्ष की कमजोर पैरवी और गवाहों के बयानों में असंगतियों ने बचाव पक्ष को मजबूत किया। राजबल्लभ यादव का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव इसमें शायद उसकी मदद किया हो। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सवाल उठता है
है कि क्या बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। हालांकि इसके ऊपर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यदि सरकार अपील नहीं करती है तो यह नीतीश कुमार की सरकार के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि विपक्ष इसे महिला सुरक्षा के प्रति लापरवाही के रूप में प्रचारित कर सकता है। लेकिन शायद विपक्ष भी ऐसा करने से बचेगा, क्योंकि विपक्ष में मुख्य दल आरजेडी है और राजबल्लभ यादव का जेल से बाहर आना आरजेडी के लिए घाटे का सौदा किसी भी ओर से देखने को मिल नहीं रहा है। तो दोस्तों, यही थी बिहार के नवादा से आरजेडी के पूर्व विधायक रहे राजबल्लभ यादव की सजा और रिहाई की पूरी कहानी। और साथ में हमने आपको यह भी बता दिया कि उनकी रिहाई से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।